ओम शांति। अगस्त माह आते ही आदरणीय दादी जी की याद हमारे मानस पटल पर छाने लगती है। स्वतः उनकी शिक्षाएं, उनकी बातें, उनका स्नेह भरा दृष्टि हमें याद आने लगता है। जैसे जनवरी माह आते ही ब्रह्मा बाबा की याद आती है, जून माह में मम्मा की याद आती है, वैसे ही अगस्त माह आते ही परम श्रद्धेय दादी जी की याद हमें बहुत ही आने लगती है। उनकी शिक्षाएं, उनकी धारणा स्वतः जीवन में आने लगती है। वैसे तो पूरे साल, पूरे दिन ही बाबा, मम्मा, दादी की याद आती ही रहती है, लेकिन विशेष अगस्त माह आते ही दादी जी की विशेष याद आती है। मुझे दादी जी की याद आते ही अपने वो शुरुआत के दिन याद आने लगते हैं, जब 2005 में मैं पहली बार बाबा के घर मधुबन आई और दादी जी से मिली। मैं अपनी बड़ी दीदी से, बड़ों से हमेशा सुना करती थी दादी जी के बारे में कि हमारी प्राशासिका दादी जी, दादी प्रकाशमणि दादी है और बहुत ही ममतामयी है, जिसके पास जाते ही बहुत ही प्रेम का अनुभव होने लगता है। तो मुझे तो पता नहीं था दादी जी यही है, दादी जी कौन हैं, ये मैं इतने अच्छे से नहीं जानती थी। पहली बार बाबा के घर आई और आई तो देखी कि सभी लोग बहुत दौड़े दौड़े दादी के पास मिलने के लिए जा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो कौन है आखिर। जैसे ही गई मैं तो दादी जी हॉल में खड़े होकर के बाहें पसारे, जैसे सबको बाहों में भर लेती थी, वैसी एकट के साथ दादी जी उस स्टेज में थी और गाना चल रहा था, आंखों में बाबा तेरे जाने कितने हैं जलवे। जैसे ही मैंने दादी जी को देखा, एक जैसे मुझे अपनी माँ सी प्रतीत होने लग गई। मैं इतना पता नहीं था कि यही दादी प्रकाशमणि है, पर ऐसे लग रहा था जैसे वो सबको प्यार कर रही थी और सबको अपने बाहों में समा रही थी। और मैं भी दादी को देखते ही दादी के प्रेम में मानो बहुत ही समा गई और आंखों से मेरे बहुत ही आंसू आने लग गए और मुझे बहुत सुंदर अनुभूति होने लग गई, जैसे मैं प्रेम के सागर शिव बाबा के प्यार में समा गई। तो दादी से दादी के साथ साथ मुझे शिव बाबा की भी भासना आने लग गई और जैसे ऐसे लगने लग गया मुझे जैसे जन्म जन्मांतर की मेरी जो प्यास थी, माँ की प्यास थी, जिसको मैं पूजा करती थी, आराधना करती थी, वो दादी, वो माँ, वो पूज्य देवी मुझे मिल गई और मुझे बहुत ही तृप्त अनुभव होने लग गया। तो ऐसे में दादी जी जैसे ही सुनती थी कि दादी जी आई है क्लास में, तो मैं सारे सेवा छोड़कर, सब क्लासेस छोड़कर इधर उधर मैं दादी जी के पास दौड़ी दौड़ी आ जाती थी और मुझे बहुत सुंदर अनुभूति होती थी और मुझे पूरे प्रेम का अनुभव होता था प्रेममयी माँ से और मैं प्रेम में समा जाती थी। और मैं सोचती थी दादी जी के सम्मुख हूँ और उनसे मैं कुछ न कुछ टोली लूँ, वरदान लूँ, उनकी बातें सुनूँ, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े। तो एक दिन सौभाग्य मुझे मिला कि दादी जी के द्वारा ही सौगात और टोली मिली। जैसे ही दादी जी के पास गई, ऐसा लगा जैसे मैं दादी जी को देखते रहूं, उनके प्यार में समा गई, उनके एकटक दृष्टि हो गई और दादी जी को देखने की ही बारंबार इच्छा होती थी। उनसे वरदान मिला, टोली मिला। उस दिन मुझे बहुत ही भाग्यवान की अनुभूति हुई कि जैसे मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। तैसे दादी जी को मैं देखी, उनकी मुरली सुनती थी, उनकी थोड़ी ही बातें उस समय सुनाया करती थी दादी जी, ज़्यादा देर नहीं सुनाती थी, लेकिन जितनी देर सुनाती थी ऐसे मैं बाबा से कनेक्ट हो जाती थी। तो दादी जी के बारे में हमेशा सुना कि दादी जी को पढ़ाई से बहुत ही प्रेम था। सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार दादी जी मुरली पढ़ा करती थी। दादी जी के बारे में हमेशा सुना कि कैसे नियम मर्यादा पे दादी चलती थी और चलाती थी। सबसे कुमारी से बेहद प्रेम था।
तो दादी जी की ऐसे पढ़ाई को देखकर मैं भी तब से पढ़ाई के प्रति मेरी बहुत ही रुचि जग गई और मैं पढ़ाई से बहुत ही प्रेम करने लग गई। तैसे दादी जी की पढ़ाई के बारे में सुना। दादी जी हमेशा सबको अपनेपन की भाषा देती थी, सबको अपनेपन का अनुभूति होता था। जो भी दादी से मिलते थे दादी के ही हो जाते थे और सभी उनसे अपनापन महसूस होता था। एक बार मैं दादी जी की क्लासेस सुन रही थी कि दादी जी के बारे में भोपाल में पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा कि दादी जी आप इतनी बड़ी हेड हो, क्या आपको इतने बड़े संचालन करती हैं तो क्या हेडेक नहीं होता? इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी बहनों को आप चलाती हो तो क्या आपको हेडेक नहीं होता? तो दादी जी ने कहा कि मैं अपने को हेड समझती ही नहीं तो मुझे हेडेक क्यों होगा। तो इतनी दादी जी निर्माणचित रहती थी, निर्मल वाणी बोला करती थी और दादी जी हमेशा उनसे मिलकर सबको गौरवान्वित अनुभव होता था और हमें सोचकर अब ये गर्व अनुभव होता है कि दादी जी को हमने देखा, उनसे पालना ली, उनसे अनुभव किया और कल्प कल्प हम ऐसे दादी जी से हम मिलते रहेंगे। जैसे दादी जी की कितनी बातें सुनते हैं, उनकी क्लासेस सुनते रहते हैं और विशेष उनकी प्रेरणा लेते रहते हैं। उनका उनका एक स्लोगन है निमित निर्मल निर्मल वाणी, निमित निर्माण और निर्मल वाणी। तो दादी जी की ऐसी शिक्षाओं को, उनकी प्रेरणाओं को सदा हम जीवन में धारण करेंगे। ऐसे परम श्रद्धेय दादी जी को हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।